चलिए दूसरा जो है आप 12 क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो जिसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क ने किया था। याद रखना, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो था बिस्मार्क ने किया था। मार्टिन लूथर कौन थे? एक दार्शनिक थे, एक राजनीतिज्ञ थे, कि धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक? तो मार्टिन लूथर जो थे एक समाज सुधारक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। गरिबाल्डी पेशेस क्या था? तो एक नाविक था। याद रखना, क्या था? नाविक। यंग युवा, यंग कहिए, यंग मतलब युवा ही होता है। यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना मैजने ने की थी। याद रखना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। याद रखना, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडेवा का युद्ध, आकि प्रशा डेनमार्क की युद्ध, आकि सेडौन का युद्ध? तो सेडौन के युद्ध के बाद जो है, याद रखना, सेडौन का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासियों ने किस देश का साहित्य, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका राइट आंसर होगा यूनान। याद रखना, यूनान। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? तो आंसर होगा बूर्बो वंश। याद रखना, बूर्बो वंश की स्थापना हुई थी वियना कांग्रेस के द्वारा। 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडौन में हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच जो युद्ध हुआ था उसे सेडौन का युद्ध कहते हैं, या सेडौन जगह पर हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क एक कवि था, नटकार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था? तो बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। याद रखना। 1829 ईस्वी के एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो याद रखना, 1829 की जो एडियानोपुल की संधि हुई थी वो तुर्की के साथ हुई थी। याद रखना, और तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है। याद रखना। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद रखना, कार्बोनरी। ठीक है। चलिए इसके अलावा जो क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो था 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। 1688। याद रखना, 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन का निर्माण हुआ। याद रखना। नेपोलियन बोनापार्ट, अगर पूछे नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता जो की गई थी 1804 में नेपोलियन जो संहिता थी लागू हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की जो स्थापना हुई थी 1810, 1815, 1830, 1848? तो इसका राइट आंसर होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में की थी। ठीक है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बूर्बो, आकि रोमनो? तो 1789 ईस्वी जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय वहाँ बूर्बो राजवंश का शासन था। चार्टिस्ट आंदोलन जो था वो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुई थी कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। याद रखना। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो है वो रूस ने प्रस्तुत की थी। याद रखना। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय हुई थी, रूस की हुई थी, तुर्की की हुई थी, कि यूनान की हुई थी, फ्रांस की हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की की हुई थी। किसकी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की। और तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर होगा 3 युद्ध किए थे। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का जो पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? तो इसका राइट आंसर होगा यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। किसको? यूनान को। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको देखते रहना आप सभी, आपके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 गु एल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा
9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में कि ब्रिटेन में? तो 9 गुएल्फ आंदोलन जो हुआ था इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। ठीक है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था, लेकिन जर्मनी शामिल नहीं था, याद रखना। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, याद रखना, पुनर्जागरण। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि के द्वारा? कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा जो है, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। किसकी? यूनान। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, आखिर विक्टर इमैनुअल? तो या विलियम प्रथम। तो सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक जो था विक्टर इमैनुअल था, याद रखना। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा? तो फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्रशा की, सार्डिनिया की, आगे किसकी हुई थी? यानी सेडेवा के युद्ध में जो था किसका पराजय हुआ? सेडेवाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसकी? सेडेवाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की हुई थी। प्रशा का शासक कौन था? प्रशा का जो शासक था नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन तृतीय था, कि विक्टर इमैनुअल था, कि विलियम प्रथम? तो प्रशा का जो शासक था विलियम प्रथम था, याद रखना। ठीक है। चलिए इसी तरह बने रहिए। प्रशा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम हमने देख लिया। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था कि प्रशा का? ऑस्ट्रिया का चांसलर था कि प्रशा का चांसलर था, कि फ्रांस का सम्राट था, कि कौन था? तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रखना। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेन संघ, सीलेस्पाइन संघ, की राइन संघ? आंसर होगा राइन संघ। किसकी? राइन संघ की स्थापना की थी। ठीक है। इसकी बात की जाए, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती नाम से सेना गठन जो था गैरिबाल्डी ने किया था। ठीक है, लाल कुर्ती की टुकड़ी की गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। ठीक है। तो ये जो था यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जो 44 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो ये सारे जो मैं टॉपिक कराने का कोशिश कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 बार 3 बार करके देख लीजिए, ताकि ये जो अगर 10th लेवल से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आपके लिए फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, दूसरा चैप्टर इतिहास का, समाजवाद एवं साम्यवाद, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।